बड़ी खबर आई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप को वहां की अदालत ने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से जुड़े केस में दोषी माना। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया। मतलब अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को अब जेल भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें एक नहीं बल्कि 34 मामलों में अदालत ने दोषी करार दिया। आरोप है कि उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिकी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए मोटी रकम दी थी, और उन्हें यह रकम इसलिए दी गई थी ताकि वो किसी के सामने उनके और ट्रंप के संबंधों के बारे में बात न करें। लेकिन अब इसी मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोषी करार दे दिया गया। हालांकि उनकी सजा के मामले में सुनवाई 11 जुलाई को होगी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पैसे देकर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप कराने के आरोप लगे थे, और इस मामले में आखिरकार ट्रंप को दोषी मान लिया गया। इसके अलावा उन्हें 33 और आरोपों में भी दोषी पाया गया। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब राष्ट्रपति पद पर रह चुके किसी नेता को किसी आपराधिक मामले में दोषी पाया गया हो। डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 में राष्ट्रपति चुने जाने से पहले अमेरिकी पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के आरोप लगे थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने संबंधों के बारे में किसी को न बताने के लिए मोटी रकम दी। ट्रंप के वकील के मुताबिक उन्होंने अपने अकाउंट से स्टॉर्मी को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ से ज्यादा के चेक दिए थे, और ये पैसे उन्हें इसलिए दिए गए थे ताकि वो चुनाव के वक्त किसी से ट्रंप और अपने संबंधों का जिक्र न करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और स्टॉर्मी के संबंधों की बात ट्रंप को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती थी। और दावा है कि इसी वजह से उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए अच्छे खासे पैसे दिए। हालांकि 2023 में वो शिकंजे में आ गए और मैनहट्टन कोर्ट ने उन पर कुल 34 आरोप तय किए थे, जिनमें उन्हें दोषी पाया गया। हालांकि ट्रंप ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और यह आरोप लगाया कि यह सब बाइडेन सरकार ने साजिश के तहत किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्हें किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने स्टॉर्मी डैनियल्स वाले मामले को हथियार बनाकर उन्हें जेल में डालने की साजिश रची। इसके बाद तो ट्रंप समर्थक नेताओं ने भी बाइडेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ट्रंप की पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की, और उन पोस्ट के जरिए इसे बाइडेन सरकार का पैंतरा बताया। इन पोस्ट में ट्रंप के समर्थकों ने नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का भी जिक्र किया, और अमेरिका के लोगों से यह अपील की कि वो नवंबर में ट्रंप को वोट देकर बाइडेन की इस साजिश को नाकाम कर दें। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी यह दावा किया कि वो मैनहट्टन कोर्ट के बजाय जनता की अदालत का फैसला मानेंगे। मतलब उन्होंने इशारों में यह साफ कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद की रेस से पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठने लगा कि अगर 11 जुलाई को ट्रंप को सजा सुना दी गई तो क्या वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी और उनकी पार्टी के नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट देखकर तो ऐसा ही लगा जैसे वो राष्ट्रपति पद की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। बल्कि उन पोस्ट को देखकर तो ये दावा भी किया जाने लगा कि ट्रंप इसे सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में लग गए। लेकिन इस बीच ये सवाल भी उठने लगा कि अगर ट्रंप को जेल की सजा सुनाई गई तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हालांकि अमेरिका में कानून के जानकारों ने दावा किया कि जेल में रहते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के कानून में जेल से चुनाव लड़ने पर पाबंदी होने जैसा कोई नियम नहीं है। मतलब अगर ट्रंप को 11 जुलाई को जेल की सजा सुना दी जाए तो भी वो राष्ट्रपति पद की रेस में जमे रहेंगे, क्योंकि अमेरिका के कई सर्वे और कई रिपोर्ट इस बात की तरफ इशारा कर चुकी हैं कि इस चुनाव में ट्रंप और बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। और ट्रंप का आरोप है कि इसी वजह से बाइडेन सरकार ने कोर्ट पर दबाव बनाकर उन्हें जेल में डालने की साजिश रची।